का जिला अध्यक्ष आप सबके बीच अपने आप को पाकर बहुत प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं और आशा है आप आज मेरा हौसला बढ़ाएंगे। मैं शुरू होता हूं। जैसा कि किसी भी कार्यक्रम जो साहित्यिक, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की एक प्रथा है कि हम माँ शारदे को नमन करते हैं। माँ सरस्वती की कृपा अगर हम पर है तो हम इस कार्यक्रम की क्या बात करें, पूरा जीवन ही सफल हो जाता है। प्रीति गायक जी, प्रीति पाठक जी, आपका भी स्वागत है। कृष्णा देव यादव जी, सर आपका स्वागत है। जी कृष्णा आर्य जी, मैं रेवाड़ी से हूँ। तो मैं शुरू होता हूँ। माँ शारदे के श्री चरणों में 2 दोहे और एक मेरी वंदना। आप सबका आशीर्वाद चाहूँगा। शीश धरूं तेरे चरण, रखना सर पर हाथ। ज्ञान दायिनी शारदे, रहना हर पल साथ, रहना हर पल साथ। उज्ज्वल बुद्धि वाणी दो, धवल करूं सब काम। पथ से जो भटकूं कभी, हाथ पकड़ कर थाम, हाथ पकड़ कर थाम। जी मेरी आवाज़ आ रही है या नहीं? अभी शुरू करने की बात है तो मैं शुरू कर चुका हूँ। मुझे एक बार सूचित करें। जी अब मैं माँ शारदा की वंदना करता हूँ। हे वैष्णवी सुर पूजिते, बागेश्वरी माँ शारदे। हे वैष्णवी सुर पूजिते, बागेश्वरी माँ शारदे। अज्ञानता के चिरतिमिर से आज मुझको तार दे। जिस पर तुम्हारी हो कृपा, वो पार हो मझधार से। जिस पर तुम्हारी हो कृपा, वो पार हो मझधार से। जैसे कमल जल में खिले, ऐसे जुड़े संसार से। हे चंद्रलेखा विभूषिते, नित्य नव सृजन उपहार दे। हे वैष्णवी सुर पूजिते, वागेश्वरी माँ शारदे। स्वर मधुर उन्नत भाव हो, स्वर मधुर उन्नत भाव हो। वसुधा कुटुंब का सार हो। छल ईर्ष्या मद कपट का मन पर न किंचित भार हो। सुरवंदिते हंसासने, सुरवंदिते हंसासने। निर्मल हृदय उद्गार दे। हे वैष्णवी सुर पूजिते, वागेश्वरी माँ शारदे। अज्ञानता के चिरतिमिर से आज मुझको तार दे। हे वैष्णवी सुर पूजिते, वागेश्वरी माँ शारदे। माँ शारदे को नमन। राम की बात करें तो राम हमारे जीवन में, राम हमारे रोम में,
राम जनमानस में, राम भारत की भूमि के कण कण में और राम जीवन से मरण तक हर एक संस्मरण में। ऐसे ही राम, जब हम राम की बात करेंगे तो स्वतः ही वो सब चीज़ें, वो सब बातें, वो सब संस्मरण, वो सब घटनाएं याद आएंगी जो राम से जुड़ी हुई है। और जीवन का कोई भी हिस्सा राम से अलग नहीं है, शुरू बचपन से जन्म से मृत्यु तक। तो अभी राम पर दो दोहे और उनके बीच में कुछ चौपाइयाँ आपके समक्ष प्रस्तुत है। दर्शन शर्मा मैम, आपका आशीर्वाद है मुझ पर। अशोक कुमार जी, सादर नमन। और आप सभी साथियों का हृदय से आभार। प्रीति पाठक जी, नमन आपको। मैं शुरू होता हूँ, राम के बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। राम आ रहे धाम निज, काट दीर्घ वनवास। राम राज होगा पुनः, थी सदियों से आस। राम लला फिर से मुस्काए, अवधपुरी घर वापस आए। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। 5 सदी तक धीरज धारा, हमरा सारा दोष बिसारा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। मर्यादा की रीत निभाई, मर्यादा ने जीत दिलाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। निर्भय कर दो संत जनों को, संहारो फिर दुष्ट खलों को। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। अब आए हो अब मत जाना, राम मेरे हे दया निधाना। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम संवारो काम सब, बेड़ा कर दो पार। रोम रोम में हो बसे, तुम जीवन आधार। जय श्री राम। भारत के सैनिक 62 हो, चाहे 67 हो, कारगिल हो, चाहे रेजांगला हो, या फिर पुलवामा हो, या फिर कोई भी ऐसी जगह, हर जगह हम शहीदों का शौर्य और शहीदों का पराक्रम देखते हैं तो उन शहीदों के प्रति हमारा मस्तक, हमारी आँखें और हमारा पूरा अस्तित्व समर्पित हो जाता है। तो उन शहीदों के लिए कुछ पंक्तियाँ जो देश के लिए समर्पित हो गए और हमारे लिए समर्पित हो गए। है नमन उनको मेरा, है नमन उनको मेरा, जो कर गए सर्वस्व अर्पण। है नमन उनको मेरा, जो कर गए सर्वस्व अर्पण। रक्त चंदन से सुवासित हो गया माटी का कण कण। पा गए अमृतत्व को जो देह का बलिदान देकर। पा गए अमृतत्व को जो देह का बलिदान देकर।
है सदा आभारी उनका। देश की माटी का कण कण है सदा आभारी उनका। देश की धरती का तृण तृण है नमन उनको मेरा। हमारे सैनिक जब सीमा पर लड़ते हैं तो वो अकेले नहीं लड़ते, उनके साथ दादा की छड़ी, दादी की दुआएं, बाप की पगड़ी, माँ का आंचल, बहन की राखी, भाई की भुजा, पत्नी का सिंदूर और बच्चों की किलकारियाँ के साथ पूरा देश लड़ता है और तभी वो विजयश्री को प्राप्त करते हैं। पुलवामा पर जब 42 जवानों की शहादत हुई तो भारत माता ने जो चित्कार भरी, उसी का वर्णन कुछ पंक्तियों में जो उस समय लिखी थी, आप सबके समक्ष उन सैनिकों को समर्पित करता हूँ। शोकाकुल है भारत माता हो, शोकाकुल है भारत माता, तड़प उठा भारतवासी। विचलित मथुरा वृंदावन है, व्याकुल अमरनाथ काशी। गंगा यमुना बिलख रही है हो, गंगा यमुना बिलख रही है और हिमालय रोया है। वीर शहीदों ने आंगन को लहू से अपने धोया है। उसी लहू की कसम हमें हो, उसी खून की कसम हमें जो तिल भर कदम हटे पीछे। तांडव होगा अब महाकाल का, रिपुशोणित से मरुथल सींचे। गद्दार और बैरी दल में, गद्दार और बैरी दल में वो मृत्यु की चित्कार उठे। रोने वाला न बचे कोई और त्राही माम पुकार उठे। भारत माता की जय। माँ भारती के उन सपूतों को नमन करने के बाद मैं एक ऐसे विषय पर आता हूँ जिसको हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं। आप समझ गए होंगे, अनिल जी हिमालयन अपडेट्स के संपादक हैं और उन्हीं की तरह तमाम उन लोगों को जो पत्रकारिता के क्षेत्र में जन व देश की सेवा कर रहे हैं, समाज के लिए अपना बहुमूल्य ऊर्जा को लगाते हैं और शोषित, निर्बल, पीड़ित, दलित व कुचले हुए को एक मुख्य धारा के समकक्ष लाते हैं। हमारी पत्रकारिता, मैं भी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ और इसलिए विशेष रूप से मैं अपने लिए ही ये चीज़ें स्थापित करने का इच्छुक हूँ। बाकी जो मेरे साथी हैं वो भी इसे सुने। राष्ट्र समाज व मानव हित का मिशन भूल ना जाए हम। पत्रकारिता के हम साधक, जन जन के मन भाए हम। आखिर हमारा मिशन है क्या? आप सबका ध्यान चाहूँगा। व्यापार न बनने देंगे इसको, निज हित में रत होकर। आंसू पोंछेंगे उनके जो बैठे सब कुछ खोकर। भूले भटके राही को, भूले भटके राही को जीने की राह दिखाएं हम। पत्रकारिता के हम साधक, जन जन के मन भाए हम। अपना संकल्प हम एक बार पुनः दोहराते हैं। सत्य की लाठी लेकर के हम बने राष्ट्र के प्रहरी।
जाति धर्म की खाई को अब ना होने दें गहरी। शोषित निर्बल हारे हुओं को आओ आज जिताएं हम, पत्रकारिता के हम साधक